एक इलेक्ट्रिक गाड़ी सब जीरो वाइट हिमाचल में, वेल व्हाई नॉट सेज द टाटा नेक्सॉन ईवी। बट यहां तक का सफर कैसे था, क्या रूट था, चार्जिंग कैसी थी, एफिशिएंसी कैसी थी, वेल थोड़ा रिवाइंड करते हैं हमारी जर्नी एंड देन बैक टू दिस प्लेस इन अ फ्यू मिनट्स। नई वाली 2023 नेक्सॉन एंड द एवर इम्प्रूविंग ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया दैट लेट्स गो आउट एंड एक्सप्लोर हिमाचल इन विंटर्स विद द नेक्सॉन ईवी। ये एक मिथ शैटरिंग वीडियो भी है, काफ़ी सवाल भी है लोगों के, तो उनका हम आंसर देने वाले हैं। सो लंबा वीडियो है बट स्टे विद मी टू द एंड बिकॉज सरप्राइज पैकेज आते रहेंगे। सुबह निकले दिल्ली से विद 92% ऑफ बैटरी लेफ्ट एंड देयर इज एन ऑन गोइंग फार्मर प्रोटेस्ट। I am not against or with them. All I'll say is that जय जवान and जय किसान। So दिल्ली निकलते हुए कुछ समय लग गया था, डाइवर्जन्स थे, ट्रैफिक जैम्स थे, नैरो रोड्स थी एंड फर्स्ट 10% में हमने किए 30.5 किलोमीटर्स। उसके बाद मेन हाईवे पे आ चुके हैं। आई एम लेटिंग द नेक्सॉन ईवी क्रूज एट अराउंड द 85 मार्क। इवन एट दिस स्पीड ये ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स करती है इन 1% ऑफ बैटरी यूसेज। सो इट्स वेरी वेरी एनकरेजिंग फॉर योर लॉन्ग ड्राइव्स। फिलहाल मैप पे डाला है मैंने करनाल, वहाँ पर जाके हमारी होगी ब्रेकफास्ट ब्रेक एंड आई विल अगेन जूस अप द नेक्सॉन कम्प्लीटली बिकॉज करनाल के बाद भी डाइवर्जन्स हैं। जो पंजाब बॉर्डर है वो सील्ड है सॉर्ट ऑफ, सो करनाल के बाद भी डाइवर्जन्स है। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वीडियो। इट्स नॉट एवरीथिंग इज नॉट गोइंग विद अस बट फिर भी नेक्सॉन इज गिविंग मी कॉन्फिडेंस एंड दोपहर तक पहाड़ों में होना चाहिए, शाम तक लेट्स सी। The going was smooth and efficiency was around the 130 watt-hour per kilometer mark. 20% के बाद हमने कवर कर दिए 61 किलोमीटर्स एंड 30% के बाद 92 किलोमीटर्स। All this at a cruising speed of 80 to 85 kilometers per hour. Now इंडिया में काफ़ी डिफरेंट कंपनीज के चार्जिंग स्टेशंस आ चुके हैं एंड इट कैन गेट कंफ्यूजिंग कि कहाँ पे कौन सा स्टेशन है। सो आई यूज़ एन ऐप कॉल्ड प्लगशेयर। ये ग्लोबली नोन है, यूजर्स के अंदर डेटाबेस अपडेट करते रहते हैं, मैं भी अपडेट करता हूँ। सो प्लगशेयर ऐप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आगे कौन सी कंपनी का चार्जर है, फिर उस कंपनी का ऐप खोल के गाड़ी को आप चार्ज कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, दैट्स व्हाट आई यूज़। आई ट्राई अपडेटिंग यू एवरी 10% ऑफ बैटरी यूसेज कि हमने कितने किलोमीटर्स करे हैं, प्लस कहाँ पे चार्जिंग करने वाले हैं, क्या कॉस्टिंग आई है, वो सब कुछ डालूंगा इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लो for now in 40% of charge we have done 123 kilometers, so even at these cruising speeds हम 3 किलोमीटर से ऊपर कर रहे हैं इन 1% of battery usage। gives you a lot of confidence कि अगर आप अपना फूड स्टॉप को कंबाइन करते हो तो चार्जिंग स्टॉप, तो आप एक दिन में इस गाड़ी के अंदर 400 से 500 किलोमीटर की वन वे ट्रिप कर सकते हैं। सन इज नॉट आउट, इट्स प्रीटी फॉगी ऑन द आउटसाइड बट ट्रैफिक चल रही है एंड करनाल पे जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे, गाड़ी चार्ज करेगी और आपसे मैं थोड़ा कुछ वार्तालाप करूंगा इस गाड़ी को लेके। Now charging an EV car is an easy business. हर कंपनी का एक ऐप होता है, both for Androids as well as for your Apple iPhones. So उस कंपनी का जो ऐप है उसको खोलिए, स्टेशन पे आके गाड़ी को प्लग कीजिए एंड इट्स इजी टू गो, वेरी इजी टू यूज़। जस्ट मेक श्योर कि आपको आपका जो वॉलेट है उसके अंदर कुछ पैसा हो, कुछ मनी हो, सो दैट द चार्जिंग कैन हैपन। I've always been happy with Static's support and charging was flawless. Ample options in the food court, clean washrooms as well. यहाँ से waiting for 10 more minutes पूरा चार्ज करेंगे 100% एंड निकलेंगे towards the hills.
की लेग नंबर 2 हमने सक्सेसफुली जो डाइवर्जन्स थे उनको ओवरकम कर लिया है। अम्बाला इज शट, सो बीच में सिंगल लेन भी था, ट्रैफिक जैम भी था, लॉट ऑफ ट्रैफिक। वी ऑल्सो क्रॉस अ टाउन जहाँ का EQI 500 से ऊपर। I mean, आसपास खेत हैं, हरियाली है, बट तब भी उस टाउन का जो EQI था 500 से ऊपर था बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया। थैंकफुली वी आर इन अ इको फ्रेंडली ग्रीन व्हीकल एंड हमने वहाँ के पोल्यूशन में कुछ भी एड ऑन नहीं करा। नाउ वी आर ऑन समथिंग कॉल एज द पंचकुला सहारनपुर और द पंचकुला मेरठ 4 लेन। अब यहाँ से कोई टेंशन नहीं है, पूरा 4 लेन टिल द बेस ऑफ द हिल्स। नेक्सॉन इन द मीन टाइम इज ड्राइविंग इन अ नाइस मैनर। हमने 20% में 63 किलोमीटर्स करे हैं, सो इवन आर एवरेज इज प्रीटी नाइसली। इनफैक्ट सुबह से लेके अभी तक जो हमारी एफिशिएंसी है वो 130 वॉट आवर पर किलोमीटर है। 200 से ऊपर किलोमीटर हम कर चुके हैं, सो दिस एफिशिएंसी इज वेरी इंकरेजिंग फॉर सच अ लॉन्ग डिस्टेंस रन। फॉग खत्म हो चुकी है, फिलहाल यहाँ पे धूप आ चुकी है। ऊपर क्या मौसम है उसके लिए फिंगर्स क्रॉस्ड। सो करनाल से सोलन की दूरी हमें लगी है 213 किलोमीटर थ्रू दी लॉन्गर डाइवर्जन वाला रूट एंड वी हैव कंज्यूम्ड 78% बैटरी। ऑन पेपर दिस साउंड्स लेस एफिशिएंसी बट रिमेंबर 50 किलोमीटर की अपहिल ड्राइविंग थी। सोलन 5000 फीट से ऊंचा है, इट्स कोल्ड आउटसाइड, आई एम वेयरिंग माई प्रॉपर विंटर जैकेट। So overall efficiency has definitely been very nice. जो Sunfuel का charger it also has an option for 120 kilowatt in case you're coming in a expensive EV. ये 120 kilowatt तक भी support करता है। Again the charging has been seamless. इनका ऐप है, ऐप मैंने खोला, सॉकेट डाला, वॉलेट के अंदर पैसे डाले and we were good to go. अभी गाड़ी चार्ज हो रही है, we'll go for a small walk, pack a couple of pizzas and then move ahead to a possibly white night destination. Well, day number 2 on the drive and सुबह on the display -2 था, which means कि overnight had -3, -4. Your guess is as good as mine. Even the roof Nexon की उस पे एक ice की layer थी. That's a kind of cold in this environment. Surprisingly, in a good way, जो बैटरी थी वो कम नहीं हुई थी. Last night we entered at 62% और सुबह भी वो same battery level था, 62% बैटरी. So that is a very good encouraging point for such kind of adventure drives. होटल से निकले, कुछ स्नो थी आसपास and then we have come to what I think is the highest और one of the highest charging stations in India, fast charging stations in India. टाटा पावर का ताज रिजॉर्ट पे एक चार्जिंग पॉइंट है, अगेन सीमलेस टू यूज,
ऐप निकाला मैंने, उसके अंदर वॉलेट के अंदर पैसे ऐड करे एंड द कार इज चार्जिंग। हाफ एन आवर चार्ज करेंगे, जूस अप करेंगे एंड देन वी गो टू अ स्पेशल प्लेस। रीजन बिहाइंड दिस ट्रिप, कौन सी प्लेस? दिस वन। एंड फाइनली टू आवर व्हाइट पैराडाइज डेस्टिनेशन, एक ऐसी जगह जहां मैं बहुत टाइम से आना चाहता था विद अ प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऑफ कोर्स सब कुछ आसान नहीं था। व्हाट यू सी हियर इज बेसिकली ब्लैक आइज। ये बहुत स्लिपरी होती है, यहाँ ट्रैक्शन बहुत कम होती है। सो व्हेनेवर यू रेस, स्पेशली इतना टॉर्क है गाड़ी के अंदर, या जब ब्रेक करते हैं या जब स्टीयरिंग इनपुट देते हैं, गाड़ी स्लिप मारती है। सो कीप दैट इन माइंड। But that said, this has been a successful adventure, sub-zero white adventure with an electric vehicle. आप भी ये कर सकते हैं। All you need to do is plan well and have a bit of patience। और वो करते हैं तो यहाँ पे आप डेफिनेटली कोई भी ईवी गाड़ी के साथ इंडिया में आ सकते हैं। कोई सवाल हो इस ट्रिप को लेके या ईवीज को लेके या नेक्सॉन को लेके, पूछिए मुझसे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू आर स्टिल वाचिंग द वीडियो, अ बिग थैंक यू फ्रॉम मी। एंड अगर नहीं किया तो प्लीज करें सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। फॉर नाउ, गुड बाय from White Adventure with the Nexon EV।